नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनके माध्यम से आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, रेखाएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो इसी बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या पैरों की रेखाओं से भी भाग्य का निर्धारण होता है? पैरों की रेखाओं या पैर के चिन्हों से आप भाग्य को जान सकते हैं। यस, इस बात को जानने के लिए और इस प्रश्न के उत्तर को लेने के लिए मया हता पूर्व में वह निमित्त मात्रम भव सव्यसाचना। इफ यू गो बैक टू महाभारत काल, द रिजीम ऑफ कृष्ण, द रिजीम ऑफ युधिष्ठिर, जिस समय कौरव और पांडवों के मध्य रक्तपात, समस्त सेनाओं का विनाश हो चुका था, केवल 5 पांडव और कृष्ण बचे थे, और उधर दुर्योधन के मारने की सूचना किसी को नहीं थी, और दुर्योधन मानसरोवर में जल के अंदर प्रवेश कर गया था। उस समय आपके इस प्रश्न का जवाब मिल जाता है कि क्या पैर की रेखाओं से भाग्य जाना जा सकता है। उस समय सहदेव से एक प्रश्न कृष्ण ने किया, अर्जुन से किया, भीम से किया, नकुल युधिष्ठिर से किया, हैव यू किल्ड दुर्योधन, हैव यू सीन दुर्योधन ड्यूरिंग वॉर। सब ने एक सुर में कहा, नो नो नो, नॉट एट ऑल, हमने दुर्योधन को देखा ही नहीं। दुर्योधन लक्ष्मी पुत्र है, और वो जहां पैर रखता है उसके पैर पर अंकित कमल और अंकुश तथा वेणु के निशान सड़क पर जैसे ही पड़ते हैं वैसे ही कमल और पुष्प खिल जाते हैं। दुर्योधन जहां से भी गया होगा, अगर पैदल गया होगा और कदाचित उसने पैर जमीन पर रखे होंगे, तो उसके पैरों पर पड़ी हुई रेखाएं इस बात का सूचक हैं कि वो उसी रास्ते पर गया है। और पैर को जानते हुए उन रेखाओं के सहारे उस जलाशय तक पहुंच जाते हैं और दुर्योधन का पता लगा लेते हैं। भाग्य का निर्धारण करती हैं कि नहीं रेखाएं पैर की, और दुर्योधन का पता लगा लेती हैं, और भीम वहां पहुंचता है और जलाशय को चुनौती देता है। कहाँ छिपा है दुर्योधन? मरियऊ गदा पाटी जल जई, और दई के केस पकड़ हम लई। जा भी हो, निकल के आ। तव अस्य पदवा चिन्हो पुनीतम यच्छादि प्रश्नम तव उत्तरार भी। यक्ष द्वारा दिए गए उत्तरों के अनुसार भी पुष्टि हो जाती है कि दुर्योधन तू इस जलाशय में छिपा हुआ है, और इस पथ से आया है तू। वहां पर भी अंकित तेरे पैर की रेखाओं के निशान, कमल, पद्म और अंकुश के निशान इस बात का सूचक हैं कि तू जलाशय में छिपा हुआ है। और फिर आप जानते हैं दुर्योधन को खींचकर मारा है भीम ने। यानी पैर पर अंकित रेखाएं व्यक्ति के भाग्य का सूचक ही नहीं, अपितु पूर्ण प्रतिबिंब होती हैं उसके परिपाक और उसके कर्मों का। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन हैं। जी प्रणाम, मैं शैलेंद्र प्रसाद झारखंड रांची से बोल रहा हूँ। हमारा जन्म स्थल रांची है और हमारा डेट ऑफ बर्थ श्योर नहीं है, लेकिन लमसम 42 ईयर्स हमारा हो रहा है। और हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस काफी है। पैसे तो कमाता हूँ लेकिन बचत एकदम नहीं हो पा रहा है, और काफी मतलब ऋण भी लिया हुआ हूँ, इसलिए काफी प्रॉब्लम में है। कुंडली आपने दी नहीं और आपको उम्र का भी ज्ञान नहीं, तो मेरी शक्ल ही कायदे से देख लो। कितना बढ़िया कुर्ता मैंने पहन रखा है। अब आप अपना कुर्ता भी देख लो, नीचे नीला, ऊपर सफेद, उसमें ब्राउनी सिस्टम। 42 की संख्या आपने ली, जो राहु का द्योतक है। और राहु जब मोहिया ये ग्रस तब को न हो तो साये हमारो। कौन मदद करेगा आपकी? हाथ के बराबर तांबे का सर्प ले लो अपने और इस पर प्रतिदिन जल डालना शुरू करो। 42 दिन नहीं बीत पाएगा,
6 घंटे या 6 दिन के बाद ही आर्थिक स्थिति के उन्नयन का क्रमांक आप स्वयं महसूस करेंगे। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं जोधपुर से नरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। मेरी जन्म दिनांक 18 दिसंबर 1968, समय सुबह के 7 बजे, जन्म स्थान पाली राजस्थान है। मैं पूरे जीवन मानसिक व आर्थिक परेशानियों से जूझता रहा हूँ तथा संतान भी नहीं है। क्या कोई पितर दोष या कालसर्प दोष है या कोई अन्य दोष है? मैं अवसाद में हूँ, कृपया ज्योतिष समाधान दे जिससे मेरी सभी परेशानियां हल हो सके। धनु वृश्चिक अनुराधा मार्ग चलई पया दे पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। क्यों ज्योतिष को कलंकित करता है मेरे दोस्त? अनुराधा नक्षत्र लेके आया है और इसके बाद भी इस दीनतापूर्ण वाक्य नहीं। नो, अनुराधा नक्षत्र का जातक, उसका खजाना खाली हो ऐसा देखा नहीं गया है। मांगलिक वास्तु का दोष उस स्थान पर है जहां पर आप विद्यमान हैं। कृपया वहां से खड़े होकर प्रश्न करें, तब हम आपके प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। यहाँ पर समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से और उनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बता रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरु जी नमस्कार, मैं रतनलाल परेवा दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख 25/7/1963, समय सुबह के 4:45 बजे, जन्म स्थान दिल्ली। गुरु जी समस्या ये है कि मैं इस मकान से बोल रहा हूँ, उसमें मैं 20 साल से रह रहा हूँ। उसमें सभी लोग, मेरी वाइफ, मेरी मदर वगैरह सब बीमार रहते हैं और बाल बच्चों की शादी भी नहीं हो रही है। क्या इसको बेच दें या इसको बना लें? तो जैसी भी बात हो आप कृपया बताएं। धन्यवाद। धनु कन्या उत्तरा फाल्गुनी मौला, वहाँ से निकल मोहन नगर चेक पोस्ट के पास जगाजियाबाद में 10 कदम पे बढ़ेगा, दाहिने हाथ मज़ार है। यहाँ पर बृहस्पतिवार को हरी चादर चढ़ा दिए कर साल में एक बार। तुझे मकान बदलने की कदापि आवश्यकता नहीं है। राहु की ऊर्जा बड़ों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देती है। फिर आपकी क्या खेत, आपकी क्या हैसियत। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। राम गुरु जी, मैं पीयूष उपाध्याय कोटा से राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 8 सितंबर 1983 और जन्म समय है कोटा में 11:15 रात्रि का। गुरु जी, मुझे स्वास्थ्य संबंधित बहुत समस्या रहती है, सर दर्द की और गले की समस्या रहती है। अब मेरा व्यवसाय क्षेत्र शिक्षण है, तो गले की समस्या का मैं समाधान चाहता हूँ, कृपया उचित मार्गदर्शन करें। ब्रश करने हंस दोस्त, दाहिने साइड में एक भी ग्रह नहीं, सारे ग्रह बाएं साइड में हैं, सारे के सारे। अद्भुत कुंडली है आपकी, या तो आकाश पर और या तो जमीन पर, बीच में कहीं मार्ग आपका है नहीं। भयंकर काल सर्प योग की स्थितियां हैं। तांबे का सर्प लाओ, उस पर जल डालो, दूध डालो और करकलित कपाला कुंडली दंड पारी, तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति, क्रतुसलय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतुर, जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधका नाम। इस मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन करो, 42 दिन मौज में आ जाओ। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, सुनते हैं इनका प्रश्न। पंडित जी प्रणाम, मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ गुड़गांव से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 दिसंबर 1952 है और टाइम है सुबह 10:18 और जन्म स्थान है रोहतक। तो मेरे अभी तक जिंदगी में कभी सेटल नहीं हो पा रहा हूँ, तो मुझे कुछ रास्ता सुझाए हैं कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अभी भी कोर्ट कचहरी की समस्याएं भी चलती हैं, ये सब मतलब कैसे इन समस्याओं से बाहर आया जाए, कृपया मुझे बताया जाए, मैं आपका आभारी रहूंगा। एक बात बता दें भाई जी, मकर कन्या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अर्जुन का था ना, जानते हो? और विश्व धनुर्धर की उपाधि उसे प्राप्त थी। You will pass through trials, tribulations, you will be put into burning furnace, but take it granted after losing everything except your undaunted willpower, you will come out of burning furnace and occupy the throne again। अर्थात दिल्ली में मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, हवाई जहाज
सब चीज़ें आपको देगा थाली में सजाकर। यह तुला का शनि दशम। टी.एस. एलियट द वेस्टर्न राइटर की क्या दुर्दशा हुई है, लेकिन एक नहीं 10-10 मुकदमे न्यायालय से जीतने के बाद आज दुनिया टी.एस. एलियट के उपन्यास को पढ़कर अश्रु ही नहीं बहाती बल्कि नज़ीर के रूप में भी देखती है। आपकी फाइटिंग, यू आर वॉरियर, सोल्जर, गुड फाइटर सफलता वरण करेगी। हिम्मत मत हारना। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं मेरठ से कोपल वत्स बोल रही हूँ। मेरा जन्म का समय है 1 मई 1990। जन्म का समय है 12:02 दोपहर के। मुझे अपने विवाह के बारे में प्रश्न करना है कि मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा और मेरा विवाह कब तक होगा। कर कर पुष्य और चली राखी और श्यामल मूर्ति। और उसके पहले ओ तात दारुण पनठानी समुझत नहीं कचुला बनानी। बाप पागल हो गया है मेरा। मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ शादी क्यों नहीं कर देता मेरी। ये समाज मेरे बीच में क्यों आ रहा है, क्यों नहीं मेरी शादी हो जाने देता। ये विचारों का स्पंदन आपके मस्तिष्क में चलता रहेगा। आप घोर मंगली हैं। 28 के बाद ही विवाह का प्रमाण मिलता है, यानी यू आर गेटिंग बेडलॉक ऑन 27 नवंबर 2018। और जहां आप चाहते हैं कोपल वेट्स। और सुनते हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। हम पुष्पा के लिए, मेरा उम्र है 47 और घर के बारे में पूछना था। घर में जो भी सामान है, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, कुछ भी है, ये मतलब सब काला हो जाता है। इसी के बारे में जानना था, इसका उपाय क्या है वो बता देते तो। आपके इस प्रश्न पर कोई कुंडली नहीं। आपने प्रश्न किया है लेकिन नाद आपका स्पष्ट हम देख पा रहे हैं। ब्राउन रंग के कपड़े आपने पहन रखा है। नीला रंग का आपका ऊपर का कपड़ा है, उसमें लाल रंग का बॉर्डर है। आंचल आपका लेफ्ट साइड में ज्यादा गिरा हुआ है। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। इस घर में रसोई की तरफ बढ़ो आप। आंगन से सीधे जाएंगे आप, ये बरामदा है। बरामदा से लेफ्ट हैंड घूमो, आपकी रसोई है। छोटी सी दीवार है, उधर 2 चूल्हे रखे हैं। इसके बाद में बिना गेट का एक कमरा है जिसमें अंधेरा है, जिसमें बिल्कुल सूरज नहीं पहुंचता। इसकी पश्चिमी दक्षिणी दीवार के उस पर गली नाली, सर्प का निवास। यहाँ पर आपका पुराना पैतृक बाबा इत्यादि सर्प योनि को प्राप्त है, असंतुष्ट रूप से यहाँ विद्यमान है। उनकी फुफकार से निकलने वाली सांस से वहाँ पर रखी हुई समस्त चीज़ें काली उसी तरह से हो जाती हैं जैसे गौरांग वर्णो कृष्ण पुनीतम। कितना सुंदर पैदा हुआ था कृष्ण। लेकिन नागादि सांसेति तव वृत्ति निम्न। लेकिन नाग के ऊपर जब तांडव किया है अपना फुटबॉल लाने के लिए यमुना में, तो फिर उसकी फुफकार से बांसुरी भी काली हो गई, दुपट्टा भी काला हो गया और कृष्ण का रंग भी काला हो गया। जी आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। आदर गुरु जी, मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं राजस्थान झालावाड़ झालरापाटन से बात कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर 1994 है। शाम को 7:25 PM। गुरु जी, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जानना है। गवर्नमेंट जॉब का चांस है या नहीं है। मैंने M.Com किया हुआ है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूँ। प्रशासनिक सेवा का जो मेरा विचार है वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा, या फिर मुझे किस फील्ड में इसका चयन करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। बृहस्पति का श्लेषा, ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है। फर्स्ट इज बैंकिंग, द सेकंड इज टैक्सेशन और मैन ऑफ यूनिफॉर्म। प्लीज गो अहेड। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, यहाँ पर समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो आपको बताएंगे आपका दैनिक राशि फल, उन उपायों के बारे में जिनके माध्यम से आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ आज का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप, और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी।
राजेश जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज है दिनांक 5 अप्रैल और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या है आज का विशेष गुरु मंत्र, आज क्या कहते हैं आपके सितारे, साथ ही साथ वो कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से हम अपने दिन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इस राशिफल के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं पंचांग। चैत्र मास कृष्ण पक्ष, आज प्रदोष है, भौम प्रदोष, मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग और अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। आज भौम प्रदोष है, अर्थात जिस दिन प्रदोष हो और मंगलवार का दिन हो उस दिन को भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम प्रदोष के दिन विशेष रूप से भूमि, भवन, वाहन और भाइयों से संबंधित विवादों को हल किया जाता है। यदि आपके भाई से संबंध अच्छे नहीं हैं, भूमि का फल नहीं मिल पा रहा, और कई बार देखा है व्यक्ति ज़मीन खरीद लेता है लेकिन मकान नहीं बना पाता है, मकान बना लेता है, गृह प्रवेश नहीं कर पाता है, वाहन खरीदने जाता है फिर नुकसान होता है, फिर वाहन वापस करना होता है। तो इस प्रकार से जो दोष बनते हैं ये मंगल के दोष बनते हैं। पूर्व जन्म में हमने किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत कार्य किया है, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाया है, 4 पैर वाले जानवरों को नुकसान पहुँचाया है, तो यह स्थिति हमारी पत्रिका में बनती है कि हमारा मंगल दूषित हो जाता है। और भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की आराधना करना, भौम प्रदोष के दिन मंगलनाथ की आराधना करना, भौम प्रदोष के दिन भगवान शिव की आराधना करना शुभ रहता है और शिव जी को चावल चढ़ाने से यह दोष दूर हो जाता है। तो मित्रों, यह तो था आज का गुरु मंत्र। अब देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए एकादश भाव का चंद्रमा यह संकेत है आपकी तरक्की का। आज दिन थोड़ा सा खर्चीला रहेगा लेकिन आपकी तरक्की बहुत अच्छी होगी और जिस तरफ से आप सोच विचार कर रहे हैं काम वही होगा जो आप सोचेंगे और जैसे आप सोचेंगे। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए लाल रंग के वस्त्रों से परहेज रखें, बाकी दिन शुभ है। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए ग्रह योग बहुत अच्छे हैं, व्यापार व्यवसाय को तरक्की देने वाले हैं और कुछ नए लोगों से संबंध सुधारने वाले हैं। आज आप बहुत कुछ अच्छी भूमिका में होंगे, दिन शुभ रहेगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए सफ़ेद रंग का रुमाल अपने साथ रखें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है, परिस्थिति आज बेहतर है और कुछ नया करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप सफल भी होंगे। हालांकि दिन थोड़ा सा सुलह रहेगा परंतु सफलतादायक होगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए किसी भी देव स्थान में मावे के मीठे का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। कर्क राशि व्यक्तियों को आज जो भी कुछ करना है अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करना है, आपकी क्षमताओं को देखते हुए करना है और आपके मित्रों के सहयोग को देखते हुए करना है। अकेले कोई रिस्क ना लें, अन्यथा नुकसान की संभावना है और जहां से आपको सहयोग मिल जाए उसके अनुरूप निर्णय करें, दिन बेहतर होगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए अपने भगवान की दंडवत आराधना करें और उसके बाद आप घर से बाहर निकलें, सफल आप हो जाएंगे। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है और चंद्रमा भी आज बेहतर स्थिति में है, तो कुल मिलाकर जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छी स्थिति निर्मित होती चली जाएगी और आपके काम भी धीमे धीमे संपन्न होते चले जाएंगे। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए आप अपने गुरु मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें और गुरु के लिए कुछ ना कुछ भेंट जरूर निकालें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए समय अच्छा और मुझे लग रहा है आज सबसे अच्छी राशि कन्या राशि ही है। कहीं कोई परिस्थिति विपरीत नहीं है, उत्तम फल मिल रहे हैं, आपकी मेहनत भी सफल हो रही है। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए थोड़े से मेवा मिष्ठान अपनी जेब में रखें और जहाँ भी कोई व्यक्ति मिलता है उसे जरूर दें, दिन शुभ होगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए चंद्र का अच्छा फल देखने को मिलेगा लेकिन थोड़ा सा स्लो रहेगा। दोपहर का काम सायंकाल को हल होगा, सायंकाल का काम रात्रि को हल होगा, लेकिन काम संपन्न हो जाएगा। विपरीत परिस्थिति बीच में आ सकती है कि आपको काम छोड़ के दूसरे काम करना पड़े, फिर आपको वापस अपने काम पर लौटना होगा। इस तरह से दिन चलता रहेगा लेकिन दिन अच्छा होगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए आप दृढ़ निश्चय करके घर से बाहर निकलें, आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों पर चंद्र का वैसे तो अच्छा फल देखने को मिलेगा लेकिन जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा। आज आप बहुत जल्दबाजी में हैं और बने बनाए काम को भी आप अपने माध्यम से ही बिगाड़ रहे हैं। दूसरे व्यक्ति को नहीं छेड़ें, जो व्यक्ति आपका काम संपन्न कर रहा है सिर्फ दूर से निगाह बनाए रखें।
आपके काम भी संपन्न होंगे, कोई बुरा भी नहीं लगेगा, दिन भी शुभ होगा। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह समय अच्छा है और आज अच्छे फल आपको प्राप्त भी होंगे। जिस तरह से आप कार्य करने जा रहे हैं वही सही तरीका है और वही अच्छा है कि आप जो सोच रहे हैं वही कार्य कर रहे हैं। दूसरे व्यक्तियों की बातों में आकर अपने आप को नहीं रोकें, ना ही उनके अनुसार चलने का प्रयास करें। आपका सोचा हुआ, आपका किया हुआ, आपकी योजनाएं सभी कुछ सफल होंगी। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए लाल रंग का धागा अपने हाथ में अवश्य बांधें। मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन पारिवारिक जीवन की दृष्टि से थोड़ा सा समय विपरीत है। जीवन साथी से कुछ नोक झोंक हो सकती है, उसका आप थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता के बहुत अच्छे योग हैं, इसलिए घर पर समय कम बिताएं, बाहर समय अधिक बिताएं, दिन शुभ होगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए जो भी आपने काम सोचा हुआ है भगवान के सामने वह कार्य कर डालें, आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा वैसे तो अच्छे फल को प्रदान करेंगे, परंतु आपको शांति और धैर्य के साथ आज का दिन गुजारना होगा। जितना शांत रहेंगे, जितना धैर्य रखेंगे, उतना ही बेहतर होगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए घर से थोड़ी सी मिश्री खाकर जरूर जाएं, दिन शुभ होगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है अकेले ही करना है। आज चाहते हुए भी मित्र आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए निश्चिंत रहकर अकेले मेहनत करें और आज के काम को संपन्न कर डालें। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, इसके लिए आप सफ़ेद चंदन का तिलक मस्तिष्क पर धारण करें। आचार्य राजेश जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।